जय हिंद दोस्तों। आज मुझे 50 क्वेश्चन लेकर के आज जीके का आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? तो सिंधु घाटी की मुख्य विशेषता इनमें से वास्तविक शहरी जीवन मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन सिपाही विद्रोह के बाद प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासन को हराया था? तो हुमायूं का हराया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कनिष्क के शासनकाल में क्या आयोजन हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध शाक वंश से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो कुल 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी, बाजी, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो राजगीर मगध की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय किसका शासन था? तो सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय धनानंद का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध यात्री कार्मोपोलो किस देश के निवासी था? तो कार्मोपोलो इटली का निवासी था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? तो 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, वह लोधी ने लोधी वंश का स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीयों के महान
सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? कनिष्क सिल्क मार्ग के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासन काल में चलाई गई थी? तो स्वर्ण मुद्राएं भारत में भारतीय यूनानी के द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी है? उरेयूर चोल राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्र दामन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, संगम युग के ऐतिहासिक का संबंध किस स्थान से है? तो संगम युग का इतिहास का संबंध तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदी कारम व मणि में लेखाई का संबंध किस धर्म से है? तो हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन इनमें से समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस गुप्त शासन के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो चंद्रगुप्त टू के दरबार में नवरत्न रहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से किस गुप्त काल का अन्य नाम विक्रमादित्य था? तो चंद्रगुप्त दो का अन्य नाम विक्रमादित्य था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशक्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो मृच्छकटिम कालिदास की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? तो पंचतंत्र के रचयिता इनमें से विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान लेखक था? संस्कृत का महान विद्वान लेखक हर्षवर्धन था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हर्ष रचित के रचयिता कौन है? तो हर्ष रचित के रचयिता वान भट्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेंद सांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा नंगानंद नाटक के रचयिता हैं? तो नंगानंद नाटक के रचयिता हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वातापी इनमें से किसकी राजधानी थी? चालुक्य के राजधानी वातापी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, किस शासन के द्वारा महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? नरसिंह वर्मन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाए, किसके शासन काल के समय में अजंता एवं एलोरा की गिरी चित्रकला विकसित की गई थी? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से किसके माध्य तत्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के द्वारा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण किसके शासन काल में करवाया गया था? तो राणा कुंभा के शासन काल में करवाया गया था विजय स्तंभ का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? तो गीत गोविंद काव्य की रचना जयदेव के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस शासन को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक
संस्थापक माना जाता है? इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो किताब उल हिंद पुस्तक नामक के रचयिता अल वरूनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इनमें से किस शासक ने स्वयं को नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? तो बलवन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत का विरोध का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सिंधु शब्द से हुई है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अंतिम प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो मछली की जनसंख्या संसार में सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नींबू पानी किस बीमारी को ठीक करता है? तो कब्ज को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।